अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, अलविदा की नमाज के मौके पर मुस्लिमों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की क्योंकि वो पूरे देश में वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। मुस्लिमों का संगठन है AIMPLB, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। पटना और विजयवाड़ा में इसके विरोध में ये रैली कर चुका है और अब संकेत ऐसे हैं कि नायडू बाबू खुलकर इस बिल का विरोध करने की तैयारी में है, क्योंकि पहली बार रोजा इफ्तार के मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने बहुत बड़ी बात कह दी। नायडू ने कहा कि TDP कार्यकाल के दौरान मुस्लिम समुदायों के साथ न्याय किया गया है। हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए 2025-26 के बजट में 5300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें समर्थन देने के प्रशासन के संकल्प की पुष्टि करता है। हमारी सरकार ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। अब दोस्तों, मोदी जी की सरकार में मंत्री जयंत चौधरी के तेवर भी बदले हुए हैं। मेरठ में जब पुलिस ने सड़क पर नमाज ना करने का आदेश दिया तो जयंत ने इसका विरोध किया, क्योंकि देखिए जयंत को भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट मिलते हैं और उनको अपनी राजनीति पर खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपको याद होगा कि ओवैसी ने 3 नेताओं का नाम लिया था, नीतीश, नायडू और पासवान। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चांस बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा। अब चिराग बाबू को भी लगने लगा है कि भैया वक्फ बिल का मसला बड़ा है और मुस्लिमों की नाराजगी मोल लेने में नुकसान हो जाएगा। चिराग पासवान से जब मेरठ पुलिस के आदेश पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा वो जानना बेहद जरूरी है। ये सब फालतू की बातें हैं, इस पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। देश में कई बड़े विषय हैं जिस पर चर्चा करनी चाहिए। ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने से देश में असहमति का वातावरण बनता है, तनाव का माहौल बनता है, संप्रदायों के बीच में टकराव की स्थिति पैदा होती है। जो जैसे करता आया है इतने सालों से करता रहेगा। ये सब मुद्दे नहीं होते तो आप मुझसे मेरे मंत्रालय और विभाग के काम के बारे में पूछते। यानी दोस्तों, सिर्फ नीतीश और नायडू परेशान नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब तो चिराग और जयंत को भी अपने वोटों को लेकर चिंता सताने लगी है। एक और नाम याद रखिए, अजीत पवार का। अजीत पवार बहुत पहले से कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। भले ही एक सांसद हैं अजीत पवार के पास लोकसभा में, लेकिन महाराष्ट्र में उनकी पार्टी महायुति का हिस्सा है। बाकी नेताओं में अगर आप देखेंगे तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जो बिहार के नेता हैं, उनकी पार्टी भी सेक्युलर दिखने की कोशिश करती है। यानी मुश्किलों में कई नेता हैं, लेकिन 16 सांसद वाले चंद्रबाबू नायडू और 12 सांसद वाले नीतीश कुमार बहुत ज्यादा तनाव में हैं। बिहार में तो इसी साल चुनाव है और अलग अलग मुस्लिम संगठन नीतीश कुमार को अल्टीमेटम भी दे चुके हैं और चंद्रबाबू नायडू भी मुस्लिम वोटर्स के सहारे ही सत्ता में है। अब कहा जा रहा है कि नायडू बाबू ने मुस्लिम संगठनों से सोचने का वक्त मांगा है। और अब जानते हैं दोस्तों, अगर नायडू बाबू अपने पैर पीछे कर लेते हैं, वो मोदी जी का सपोर्ट इस मसले पर अगर नहीं करते हैं तो ये बिल पास नहीं हो सकता। मुस्लिम संगठनों का साफ तौर पर कहना है कि आप मुस्लिम टोपी लगा लें, आप हमारे साथ रोजा इफ्तार कर लें, काम सिर्फ इससे नहीं चलेगा। अगर हमारे मदरसों, मस्जिदों और ईदगाहों पर खतरा है तो आप हमारे साथ आइए, हमारे हितों की रक्षा करिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हम ये मानेंगे कि आपको सिर्फ हमारे वोट चाहिए। इधर दोस्तों, नीतीश कुमार और नायडू दोनों के ही मुस्लिम विधायकों ने, मुस्लिम पदाधिकारियों ने भी अपनी बात कह दी है कि बिल के मसले पर विरोध करिए, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करते तो हम पार्टी छोड़ देंगे। यानी वोट बैंक तो छोड़िए, नीतीश और नायडू के सामने अपनी ही पार्टी को बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन शाह के तेवर बता रहे हैं कि सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है और ईद के बाद सरकार कभी भी ये बिल पेश कर देगी। उधर मुस्लिम संगठनों ने 2 टूक कह दिया है कि नीतीश और नायडू ईद से पहले ही फैसला कर लें। दरअसल मुस्लिम समूहों का मानना है दोस्तों कि भाजपा देश में धर्म के नाम पर लोगों के बीच दरार पैदा कर रही है। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में जाने पर आबादी में करीब 7% की हिस्सेदारी रखने वाले समुदाय TDP से अलग हो जाएंगे। दोस्तों, नीतीश हो या फिर चंद्रबाबू नायडू, दोनों बखूबी जानते हैं कि मुस्लिम वोटर्स के बिना उनकी राजनीति पर संकट आ जाएगा, सत्ता में बने रहना मुश्किल हो जाएगा। शायद इसी वजह से नायडू ने बहुत सधे हुए शब्दों में बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया है। यानी अब बीजेपी को चंद्रबाबू नायडू को मैनेज करना पड़ेगा, वरना नुकसान हो सकता है।
खबर है कि मुस्लिम संगठन लगातार नायडू के संपर्क में है, कई राउंड की बात हो चुकी है, लेकिन अभी बात बन नहीं पा रही है। आप ये कह सकते हैं कि 4 से 5 दिनों के अंदर बहुत कुछ होगा, क्योंकि सरकार की तैयारी ईद के बाद बिल लाने की है और उससे पहले ही मुस्लिम संगठन नीतीश और नायडू का स्पष्ट रुख जानना चाहते हैं। तो इंतजार कीजिए, नीतीश और नायडू की बात मोदी जी मान लेंगे या फिर इस मुद्दे पर नायडू सरकार से किनारा कर लेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मोदी जी की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। ये वक्फ बिल बीजेपी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, और ऐसे ही अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।